तो बच्चों, let us read the question first. Which of the following are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell? वो कौन से non-cellular organism हैं जिनके पास inert crystalline structure होता है outside the living cell? बैक्टीरिया, वायरस, लाइकन या फिर माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, वेरियस ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे बात करनी है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की। इनर्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये किस में देखने को मिलता है, किस ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वायरसेस का। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वायरसेस में देखने को मिलता है। इनर्ट का मतलब होता है कि जब भी अपने होस्ट के बाहर होते हैं तो ये मल्टीप्लाई नहीं करते, अपने होस्ट के बाहर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये होस्ट की ही मशीनरी को यूज़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके पास अपनी कोई मशीनरी होती ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की, अपना कोई तरीका ही नहीं होता, होस्ट के मशीनरी को यूज़ करके, उसके तरीके को यूज़ करके करते हैं। एंड इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, इनका जो होस्ट के जब बाहर रहते हैं तो ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर इसलिए इनका माना जाता है। इनके पास सेल की कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। और होस्ट के बाहर जो होते हैं ये डेड की तरह रहते हैं। बात आती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनके पास, इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं ये। एंड इनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं लाइकन। लाइकन क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी खाना बनाता है, वेरस फंजाई इसकी प्रोटेक्शन करता है एल्गी की। देन आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही होता है, बट इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है विदाउट द सेल वॉल, बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया से भी। और यहाँ पे जो सेल वॉल होगी बैक्टीरिया की, याद रखना है ये पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।